हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे घर पे। चलिए बच्चों, सानीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा के ग्रुप में मैं हूं आपका साइंस टीचर नीलेश चौधरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। हमारा एक टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। और प्लांट मूवमेंट में एक चीज़ है ट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। प्लांट में ट्रॉपिज्म क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। विच आर द मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिज्म दैट आर फाउंड इन द प्लांट एंड व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस। सो स्टूडेंट्स, in this chapter we have seen that plant shows some special type of the movements। कुछ ऐसे मूवमेंट शो करते हैं प्लांट जो पर्टिकुलर किसी न किसी स्टिमुलस के कारण होते हैं। स्टिमुलस क्या होता है वो भी हमने देखा है ना, कि अगर बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन प्लांट को मिलती है किसी भी वे में, या किसी एनिमल को भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट थिंग इज नोन एज स्टिमुलस। और फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में, है ना। सपोज अगर किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका या कुछ चीज़ फेंकी, तो या तो मैं उसको कैच करने की कोशिश करूँगा। अगर एनिमल में रिस्पॉन्स की बात करें हम, है ना, मैं उसको कैच करूँगा, या अगर मैं हट जाऊँगा वहाँ से, जो भी कुछ है ना, स्मेल आ रही है कुछ, तो इसी तरह से प्लांट्स में भी कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं बच्चों जिसके कारण प्लांट्स कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं। और वही हमारा आज का टॉपिक है ट्रॉपिज्म इन प्लांट्स, कि पर्टिकुलर किसी न किसी कंडीशंस में प्लांट्स कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब जो ट्रॉपिज्म है प्लांट में, ट्रॉपिज्म दो तरह की होती है। या तो इनफैक्ट अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स की तरफ अगर प्लांट कोई रिएक्शन दे रहा है, द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज नेगेटिव, है ना। अभी जब हम आगे देखेंगे इसको तो हम समझते हैं। तो मेनली बच्चों चार तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं प्लांट्स में, है ना। अब कौन कौन से ट्रॉपिज्म है देखो, फोटोट्रॉपिज्म है, दूसरा जियोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है, और इसके साथ साथ एक हाइड्रोट्रॉपिज्म है। ये चार ट्रॉपिज्म है मेनली। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिज्म इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली दैट कम्स फ्रॉम वन डायरेक्शन। जो एक डायरेक्शन से अगर कोई स्टिमुलस या स्टिमुली आ रहे हैं या मिल रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट जो भी एक्शन करता है, दैट इज द ट्रॉपिज्म। इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलस, देखो यहां पर हम देखें कि अगर कोई प्लांट पार्ट मूवमेंट करता है टूवर्ड्स द स्टिमुलस, जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, अगर कोई प्लांट उसी तरफ मूवमेंट कर रहा है ना, सपोज लाइट इधर से आ रही हो, प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ हो रहा है, मूवमेंट टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टिमुलस और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर यही मूवमेंट स्टिमुलस से अवे है, दैट मीन्स जिधर से स्टिमुलस आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, कि लाइट इस तरफ से आ रहा है और प्लांट उसकी तरफ जाने के बजाय उससे अवे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब कोई भी प्लांट को ऐसी चार कंडीशंस होती है जिसमें वो ट्रॉपिज्म शो करता है, जो कि हमारे पास में है यहाँ पर। जैसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म, है ना। अब फोटो का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको फिजिक्स में भी चैप्टर है ना, कि फोटो मतलब होता है लाइट। मतलब ऐसा ट्रॉपिज्म या ऐसा मूवमेंट जो प्लांट लाइट के कारण शो करता है। द ट्रॉपिज्म दैट प्लांट शोज बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड आता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। फर्स्ट फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जियोट्रॉपिज्म। अब जियो जो वर्ड आ रहा है ना, तो ये जियो आपने जो ग्रेविटी के बारे में अगर पढ़ा है,
है ना। जियो जनरली होता है हमारे अर्थ से रिलेटेड, जैसे जियोग्राफी, है ना। तो जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई मूवमेंट प्लांट में शो हो रहा है, एनी मूवमेंट और एनी ट्रॉपिज्म दैट इज शोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, है ना। थर्ड हमारे पास में है बच्चों इसमें कीमोट्रोपिज्म, है ना। कीमो जो है यहाँ पर, कीमो का मतलब हम निकालते हैं केमिकल्स से। किसी भी केमिकल के इन्फ्लुएंस में अगर कोई ट्रोपिज्म शो हो रहा है ना, कि कोई पर्टिकुलर केमिकल है, उस केमिकल के कारण प्लांट में एक ही डायरेक्शन में कुछ ना कुछ दूसरे केमिकल का या दूसरे किसी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है प्लांट में, तो उसको हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म, है ना। कीमोट्रोपिज्म आपने पढ़ा भी है, आपको अभी जब आगे मैं बताऊंगा तो आपको याद भी आएगा कि हाँ सर ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। ये थर्ड हो गया हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, सॉरी जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, और एक आता है हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। अब ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हाइड्रो मतलब क्या होता है। हाइड्रो, आपने एक एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना, हाइड्रो एनर्जी, जो बड़े बड़े डैम बना करके पानी से जो एनर्जी बनाते हैं टरबाइन को सर्कुलेट करके, उसको बोलते हैं हम हाइड्रो एनर्जी। यहाँ पर जो हाइड्रोट्रोपिज्म है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के कारण अगर कोई ट्रोपिज्म प्लांट शो कर रहा है, कोई मूवमेंट शो कर रहा है ना, यहाँ पर ट्रोपिज्म का मतलब है मूवमेंट। तो अगर पानी के कारण प्लांट के किसी पार्ट में मूवमेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। चलिए अब हम इन सबके एग्जाम्पल्स के साथ में इनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है बच्चों हमारे पास में फोटोट्रोपिज्म। हम देखते हैं फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है। द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुली इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, है ना। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है बच्चों, वो है सनफ्लावर का, कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो सनलाइट के इफेक्ट में अपना मूवमेंट शो करता है ना। आपको पता है सनफ्लावर का नाम सनफ्लावर क्यों है ना, क्योंकि जो फ्लावर होता है, एक इतना बड़ा सा फ्लावर होता है येलो कलर का, येलो कलर की उसकी पेटल्स होती हैं। तो जो फ्लावर होता है वो इट ऑलवेज हेड टुवर्ड्स द सन, वो हमेशा सन की तरफ ही मुंह करके रहता है ना। सन अगर इधर इस तरफ है सन, तो उसका मुंह इधर रहेगा। सन जैसे जैसे घूमता जाएगा, हमारा सनफ्लावर भी बिल्कुल एक आइडियल बच्चे की तरह उसकी तरफ घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। रात को जब सनसेट हो जाएगा और सुबह सनसेट होने के पहले वो फिर से सन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा, है ना। उसका रीजन्स होते हैं, वो हार्मोनल सिस्टम है, उस पर हम बाद में जाएंगे। बट ये जो मूवमेंट अभी यहाँ पर हमारे पास जो मुद्दे की बात है वो ये है कि दिस मूवमेंट्स आर शोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट। ये लाइट के इफेक्ट में, लाइट के प्रभाव में ही ये मूवमेंट शो होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रोपिज्म। अब देखो, जो सनफ्लावर की हम बात करें तो सनफ्लावर किस तरफ मुंह करके रहता है हमेशा, जिधर से लाइट आती है, मतलब वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट, नॉट अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, है ना। हमने देखा ना कि जो मूवमेंट कराने के लिए जो भी स्टिमुलस मिल रहा है, अगर मूवमेंट होता है स्टिमुलस की तरफ, द मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो सनफ्लावर इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक भी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। सपोज हमने कोई बीज बोया, अब बीज जब जर्मिनेट करेगा, व्हेन द सीड विल जर्मिनेट, इन दैट कंडीशन टू थिंग विल हैपन्स। एक तो क्या होगा बच्चों, उसमें पेन ले लेते हैं हम, पेन से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारी एक सॉइल का लेवल है। यहाँ पर हमने एक प्लांट को शो किया, तो प्लांट में से क्या होगा, एक तो उसमें से रूट्स निकलेगी जो ज़मीन के अंदर चली जाएगी,
और दूसरा उसमें से निकलेंगे कुछ शूट निकलेगा, जो शूट आ जाएगा ज़मीन के ऊपर, और इसमें यहाँ पर हम बना देते हैं अच्छी सी ग्रीन कलर से लीफ बना देते हैं, है ना। और मान लो यहाँ पर ऊपर उसमें एक और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक ऐसा हम फ्लावर लगा देते हैं कि फ्लावर भी लग गया। अब इस कंडीशन में बच्चों देखो, जो रूट रहेगी, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने बीज सीड को किधर से भी बो दिया, मान लो उल्टा बो दिया, तो उसमें क्या हुआ कि शूट जो लीफ वाला पोर्शन था वो ज़मीन के अंदर चला गया हो और रूट ऊपर आ गई हो। रूट हमेशा कहाँ पर जाती है, ज़मीन के अंदर जाती है, और शूट हमेशा ज़मीन से ऊपर आता है। अब देखो ज़मीन के ऊपर लाइट है ना, देयर इज लाइट इज प्रेजेंस अबव द ग्राउंड लेवल, सो द शूट इज ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट। शूट जो है वो हमेशा लाइट की तरफ ही ग्रो करता है, एंड रूट ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट। अब यहां से क्या प्रूव हो रहा है बच्चों, रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, है ना। लग रहा है ना कि रूट जो है वो हमेशा लाइट से दूर भागती है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमने ये पढ़ा है अभी, हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में जो उसकी तरफ ग्रो करता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और जो अवे ग्रो करता है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड शूट्स आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। इसका एक और एग्जाम्पल हमारे पास में है बच्चों, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो सॉरी, अच्छा इसमें एक और है, क्यूरियोसिटी कॉर्नर में हम देखें कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं। फ्रूट्स आपने देखा जनरली एयर में होते हैं, लाइट में होते हैं, बट जो जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली, तो मूंगफली ज़मीन के अंदर, मूंगफली एक फ्रूट है और वो ज़मीन के अंदर होती है। उसका रीज़न क्या है बच्चों, जब मूंगफली में जो ग्राउंड नट होती है, ग्राउंड नट में फ्लावर्स आते हैं, एट द टाइम ऑफ द फ्लावर्स द ओवरी इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, उसमें फ्लावर तो ऊपर आते हैं, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो गया, आफ्टर दैट इट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो जाती है, और जो फ्रूट बनता है वो ज़मीन के अंदर बनता है। ठीक है, अब देखिए फोटोट्रॉपिज्म का एक एग्जाम्पल है इस तरह का। अगर हमने किसी एक प्लांट पॉट को इस तरह से रखा और इधर से उसको पूरी तरह से हमने किसी चीज़ से कवर कर दिया, इधर का जो एरिया था, जो पोर्शन था, और लाइट जो है वो यूनिडायरेक्शनल रखा कि लाइट जो है वो सिर्फ दूसरी तरफ से ही आ रही है, बस इस तरफ से कोई लाइट नहीं आ रही है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप देखोगे कि एक दिन या कुछ आवर्स के बाद में जो प्लांट है वो पूरा इस तरह से बेंड हो जाता है ना। पहले प्लांट स्ट्रेट था, फिर जब उसको यूनिडायरेक्शनल लाइट में हमने रखा तो क्या हुआ, वो पूरी तरह से बेंड हो गया दूसरी तरफ। और किस तरफ हुआ, जिधर से लाइट आ रही थी। इसका क्या मतलब निकला कि हमारा जो प्लांट था वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। द प्लांट स्टेम इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। जियोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो जियोट्रोपिज्म में अगर प्लांट और स्टेम की हम बात करें तो स्टेम जो ग्रो करता है वो हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है ना। आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर छोड़ते हैं तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ग्रेविटी। बट स्टेम क्या करता है, ग्रेविटी अगर चीज़ों को नीचे खींचती है तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है हमेशा। इट ऑलवेज ग्रो अपोजिट टू द ग्रेविटी। दैट मीन्स वो क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रोपिक हो गया। और रूट, प्लांट की रूट जो है वो हमेशा जैसे ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचती है अर्थ के सेंटर की तरफ,
और रूट्स भी ग्रो करती है अर्थ के सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, है ना। अभी हमने जब फोटोट्रॉपिक की बात की थी तो रूट्स नेगेटिव थी, अब जियोट्रॉपिक की बात आ गई तो रूट्स पॉजिटिव हो गई, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म में कुछ प्लांट पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद में जो पोलन ट्यूब बनती है, तो पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है। अभी आगे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम, है ना। ये स्ट्रक्चर जब फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है, डबल फर्टिलाइजेशन में, तो ये जो पोलन ट्यूब यहाँ पर बन रही है, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर जब आते हैं उसको अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद देखो कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि येलो कलर में येलो कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं रहेगा। तो ये पोलन ग्रेन के आने के बाद में यहाँ से ये जो ट्यूब एक जनरेट हो रही है जो कि चली जाती है हमारे ओव्यूल के पास, है ना। तो इसका नाम है पोलन ट्यूब। दिस पोलन ट्यूब इज ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो यहाँ पर ओव्यूल के पास में कुछ ऐसा केमिकल होता है बच्चों, जिस केमिकल के इन्फ्लुएंस में पोलन ट्यूब जो है वो हमेशा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ या हमारे ओव्यूल की तरफ ही ग्रो करती है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, कि ये किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। रूट और शूट का ही अगर अपन एग्जाम्पल लें तो रूट जो है वो हमेशा पानी की तरफ ग्रो करती है। इट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द वाटर। जिधर पानी है रूट ऑटोमेटिक, जो रूट के नीचे सबसे नीचे का पोर्शन होता है रूट का, उसको क्या बोलते हैं हम, रूट कैप बोलते हैं। तो रूट कैप सेंस करती है वाटर को कि पानी किस तरफ है ना, और फिर वो पानी की तरफ मुड़ जाती है। दैट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। और स्टेम, है ना, स्टेम हमेशा पानी से अवे ग्रो करता है। सो स्टेम इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास में थे मेनली ट्रोपिज्म जिनके बारे में हमें जानना था, है ना। कौन कौन से थे एक बार फिर से यहाँ से हम देख लें पूरा, एक बार नाम पूरे अच्छे से। 4 तरह के ट्रोपिज्म हमने देखे, है ना, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म. So I hope students you all have understand this type of tropism. Thank you so much for watching this video in the group of Sandipani Higher Secondary School, Rajodha.